की अधिष्ठात्री देवी वीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों की वंदना करके, गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम करके, सुधीजन एवं जिज्ञासुओं के प्रति सादर नमस्कार। आज हम लोग संधि प्रकरण के अंतर्गत पठित सूत्र है झलाम जस झस, जिसकी उपयोगिता शुद्धि उपास्य आदि में है, इसलिए यह सूत्र पढ़ना, इस सूत्र का ज्ञान करना परम आवश्यक है। अन्यथा शुद्ध्युपास्य इस पद की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए यहाँ पर यह सूत्र परम आवश्यक हो जाता है। तो हम लोग सूत्र पर विचार करें। झलाम जस झस, 3 पद हैं और इन तीनों पदों में झलाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, जस प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, झसी यह सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। यह कहा गया, वृत्ति में लिखा है स्पष्टम इति पूर्वधकारस्य दकारः। अर्थ क्या है? अर्थ है सप्रत्याहार परे होने पर झालों के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। अब यहां पर यह कैसे होगा तो उसको हम लोग देखेंगे। झलाम जो पद है, इसमें षष्ठी स्थानीय होगा। इस सूत्र के अनुसार यह षष्ठी विभक्ति में है और इस आधार पर इसमें स्थानीय होने का भाव है और यह स्थानीय है, यह कह सकते हैं। झांसी यह सप्तमी विभक्ति में है और सप्तमी विभक्ति में होने के कारण यहां पर यह भाव में सप्तमी है और भाव में सप्तमी होने से इसकी विद्यमानता पर में है। और अब यहां पर सूत्र का जो अर्थ है उस पर अगर ध्यान दें, यहां पर जहां भस दिख रहा होगा उसको झस ही समझें, क्योंकि झसी है, भस लिख गया है, इसलिए यहां पर झस प्रत्याहार है। झस प्रत्याहार के जो वर्ण हैं, अगर वह पर में विद्यमान हो, किसके पर में? झल प्रत्याहार के वर्णों के पर में। तो झल प्रत्याहार में आपका धकार आता है और झभई गढ़धस अगर हम लोग सूत्रों पर दृष्टिपात करें तो, और वह माहेश्वर सूत्र, और झस जब गढ़धस यहां तक जाता है तो इससे इसमें भी झस झल, तो झलाम में धकार आता है और इसके बाद झसी में भी धकार आता है, तो सु ध धा या। तो यहां पर धा के बाद धा है, इसलिए एक धा झल है, दूसरा धा झस है, इसलिए झलाम जस झसी इस सूत्र से यहां पर जो धकार है, पूर्व धकार, पूर्व धकार का मतलब सु धा धा या,
तो यहां पर सु के बाद आने वाला जो धा है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, उसके स्थान पर इस सूत्र से दकार आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा सु द ध या। यह बन गया। एक चीज यह ध्यान रखना होगा, वह क्या, अव्यवहित पूर्व झल को ही जस होगा। अब जस में ज वगड़ दस वर्ण आते हैं, वर्ग के तृतीय वर्ण आते हैं, तो यहां पर दा को और धा को दा हो जाएगा। इस तरह से सु द धा और या यह रूप बन गया। पुनः झल प्रत्याहार में वर्गों की चतुर्थ, तृतीय और द्वितीय, प्रथम और ऊष् वर्ण आते हैं। तो संधि पढ़ने के लिए एक चीज और आवश्यक है, वह है प्रत्याहारों का अवलोकन। और जब गणदस, जब गड द यह वर्ण आते हैं जस में, तो यहां पर जो सु द ध यह बना और या बना। एक चीज यहां और ध्यान रखना होगा कि अनचिचा सूत्र से जब क्या होगा, द्वित्व होगा, तभी यह संभव हो पाता है। ठीक है, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि शुद्ध उपास्य यह द्वित्व पक्ष में होता है और शुद्ध उपास्य यह द्वित्व जब नहीं होगा, द्वित्वाभाव यह कहा गया। तो इस तरह से यहां पर क्या हुआ, यह झलाम जस झसी सूत्र का काम यह है। यहां पर भी इको यणचि के समान ही षष्ठी विभक्ति जिस प्रकार से इक में थी, उसी तरह झलाम में षष्ठी विभक्ति है। जस में प्रथमा विभक्ति है, वहां यण में प्रथमा विभक्ति है। आची में सप्तमी विभक्ति, यहां झसी में सप्तमी विभक्ति है। तो इस तरह से यह भी सूत्र कुछ वैसे ही है, लेकिन कर्ता क्या है यहां पर, उसका अर्थ जो है वह कुछ और है, लेकिन सूत्रों को पढ़ने का जो तरीका है वो यही है। तो झलाम जस झसी इस सूत्र से सु ध ध या में जो सु के पश्चात धकार है, सु के बाद धा है, उसको दा आदेश हो जाता है इसी सूत्र से, चूंकि यह विधि सूत्र भी है। तो इस तरह से यह सूत्र यहीं पर स्पष्ट होता है। और इसमें यदि किसी का कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत है। और इसी के साथ यहीं पर इस व्याख्यान को समाप्त करते हैं। आप समस्त सुधीजनों को नमस्कार करके।